नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। शिवरात्रि महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं शिवरात्रि का हर शिव भक्त बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है और हर वक्त जी जान से महादेव को, शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। इसलिए हम आपके लिए पूजन सामग्री की लिस्ट लेकर आए हैं। आपको पूजन सामग्री में क्या क्या करना है, कैसे अभिषेक करना है, क्या शिव जी पर चढ़ाना है, जो कि शिव जी आप पर बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाए। अगर आप ये पूजा सामग्री लेकर आते हैं तो आपसे भोलेनाथ जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाएंगे। और क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम एंड टाइम पर सामग्री ढूंढने जाते हैं तो कोई ना कोई सामग्री हमारी रह ही जाती है और उस सामग्री को हम ले नहीं पाते। फिर सोचते हैं कि अरे यार ये चीज़ रह गई, इस चीज़ को हम पूजा में अर्पित नहीं कर पाए, ये चीज़ हम शिव जी पर नहीं चढ़ा पाए। तो आपको पहले ही सामग्री लेकर इकट्ठी करके रख लेनी है और महाशिवरात्रि वाले दिन आपको ये सब लेकर जाना है और भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, अपनी मनवांछित इच्छा को पूरा करवाना है। मन में हमेशा संशय रहती है कि हमारी पूजा संपूर्ण हुई कि नहीं हुई, कोई भी सामग्री अगर रह जाती है तो इसलिए आप सामग्री को पहले ही जमा करके रख लें, इकट्ठा करके रख लें और शिव मंदिर जाते समय ये सामग्री ले जाएं। वैसे तो दोस्तों शिव जी एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आज का विशेष और महत्वपूर्ण दिन है तो महाशिवरात्रि पर इन सामग्रियों से पूजा करते हैं। लेकिन भोलेनाथ को कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक भक्त भोलेनाथ को ये सामग्री और ये सामर्थ्य अनुसार सामग्री अर्पित करना चाहता है और उनको खुश करना चाहता है। कोई बर्थडे होता है या किसी की एनिवर्सरी होती है तो हम उन्हें गिफ्ट देते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही महाशिवरात्रि है तो इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह की सामग्रियां उनका प्रयोग करते हैं और भगवान के प्रति भक्त अपना प्रेम दर्शाते हैं। ये महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक कैसे करें और किस किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, ये लिस्ट जो बता रही हूँ मैं, ये मंदिर में और घर में दोनों ही जगह यूज हो जाएगी। अभिषेक के लिए सबसे पहले आपको लेना है तांबे का लोटा, उसमें जल भर के उसमें गंगा जल आप अवश्य मिला लें। और दोस्तों एक साथ सारी चीज लेकर बैठिएगा क्योंकि बार बार पूजा में आपको उठना ना पड़े। उसके बाद आपको चाहिएगा पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब चीजें आप पहले से इकट्ठा करके रख लें या पंचामृत बना लें या अलग अलग कटोरियों में भी आप ले जा सकते हैं। अगर आप घर में पूजन कर रहे हो तो आप निश्चित ही दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को आप अलग अलग कटोरियों में ही रखकर पूजन करें। यदि दोस्तों आप अखंड लक्ष्मी की कामना रखते हो तो आज के दिन, शिवरात्रि वाले दिन, आपको गन्ने का रस का अभिषेक करना है। गन्ने का रस बहुत ही अच्छा और पवित्र माना गया है। गन्ने के रस से महादेव अति प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं और महालक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपको किसी दशा में गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि एक स्टील के लोटे में, स्टील का लोटा हो या किसी और का, लेकिन तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, स्टील के लोटे में आप थोड़ा सा गुड़ डालकर उसमें थोड़ा सा मिश्रण बना लें। वो गन्ने के रस का ही कार्य करेगा। लेकिन आपको अगर गन्ने का रस मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, पहले तो आप गन्ने का रस ही देखें, फिर अगर नहीं मिलता तो आप ऐसे भी जल अर्पित कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके बाद चाहिए होती है दोस्तों हमें पूजन सामग्री। वैसे तो दोस्तों आपके घर में ये सारी सामग्री होगी, लेकिन फिर भी आपको याद ना रहे इसलिए मैंने ये चीज़ वीडियो में डाल दी है। नंबर 1 है गुलाब जल। के दिन महादेव पर गुलाब जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और दूसरा है इत्र। इत्र से भी भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे अखंड लक्ष्मी और आरोग्यता की कामना के लिए इत्र से और गुलाब जल से अभिषेक किया जाता है। गुलाब जल और इत्र आप अवश्य लाइएगा। इसके बाद चाहिए आपको चंदन। पीला चंदन ले लें या सफ़ेद चंदन ले लें। अगर ये पीला और सफ़ेद चंदन ना मिले तो आपको अष्टगंध ले लेना है। अष्टगंध भगवान को बहुत प्रिय है। इसके बाद में चाहिए आपको हल्दी, रोली और सिंदूर। ये चाहिए आपको माता पार्वती जी के लिए, क्योंकि भोलेनाथ पर हल्दी, रोली, सिंदूर नहीं चढ़ता। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था तो इसलिए माता पार्वती के लिए ये हल्दी, रोली, सिंदूर चाहिए। और दोस्तों मेहंदी शिवलिंग पर भी अर्पित की जाती है और माता पार्वती को भी अर्पित की जाती है। तो आप मेहंदी अवश्य लेके आएँ, माता पार्वती को भी मेहंदी लगाएं और भोलेनाथ को भी मेहंदी लगाएं, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था। और उसके बाद में आपको लाना है अबीर और गुलाल, जो कि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है।
और उसके बाद लाना है आपको पीला सिंदूर, जो कि गणेश जी को अर्पित किया जाता है। भोलेनाथ के विवाह का अवसर है, इसलिए माँ गौरी को भी हम पीला सिंदूर अर्पित करेंगे, लेकिन गणेश जी को भी पीला सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को ही सबसे पहले प्रथम माना गया है। और आगे है अक्षत। अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अखंड अक्षत होने चाहिए। इसके बाद है भस्म। भस्म दो तरह की होती है दोस्तों, एक बीले की भस्म बनती है, एक समेदा की भस्म बनती है। गाय के कंडे से जो भस्म बनती है, मनोकामना पूर्ति के लिए बीले की भस्म को ही भोलेनाथ पर अर्पित करें। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मार्केट में भस्म मिल जाती है, और अगर आप खुद बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद चाहिए आपको जनेऊ। 2 जनेऊ आपको लगेंगे, एक पीला जनेऊ और एक सफेद जनेऊ। एक जनेऊ भोलेनाथ को अर्पित होगा और एक जनेऊ गणेश जी को अर्पित होगा। उसके बाद हम कलावा। कलावे से हम भगवान शिव का और माता पार्वती का गठबंधन करेंगे, और वस्त्र के रूप में भी हम कलावे को माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी, जितने भी देवी देवता हैं, सबको अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि शिव जी को पहनाने के लिए, उन्हें उड़ाने के लिए कोई पीला वस्त्र या पीला पीताम्बर कोई है तो आप वो भी ले लीजिएगा और शिव जी को वो अर्पित कर दीजिएगा। और माता रानी के लिए लाल चुंदरी, नई लाल चुंदरी ले लीजिएगा। आज के दिन विवाह का अवसर है, इसलिए गठबंधन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इसलिए आपको माता रानी को चुंदरी और भोलेनाथ को पीला पीताम्बर अवश्य चढ़ाइएगा। इससे आपके अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है और आपका सौभाग्य हमेशा हमेशा अखंड रहता है। अगर जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह की कामना लेकर भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन करते हैं और उन्हें चुंदरी और भोलेनाथ को पीले वस्त्र पहनाते हैं, तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाता है। हर किसी व्यक्ति को माता पार्वती का और शिव जी का गठबंधन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विशेष अवसर है, तो माता पार्वती को हम आज के दिन श्रृंगार अवश्य अर्पित करें, जैसे कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी और भी बहुत सारे सामान हैं श्रृंगार में। मनवांछित फल की कामना के लिए और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन ये सब चीजें श्रृंगार की माता रानी को अवश्य अर्पित करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार सुहाग की चीज बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो केवल एक सिंदूर की डिब्बी ही माता पार्वती को अर्पित कर दें। अगर हो सके तो ये 5 चीज अवश्य लीजिएगा। अब चाहिए फूल। वैसे तो आपको जो भी फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूजा के लिए मुख्य फूल मैं बता देती हूँ। आज के दिन सबसे मेन चीज है बेलपत्र। बेलपत्र आप एक दिन पहले ही तोड़कर साफ सुथरे करके रख लें। टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, और अगर 3 से अधिक की बेलपत्र मिल जाए तो सर्वोत्तम माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। उसके बाद धतूरा। आप धतूरा ले आएं और धतूरे के फूल अवश्य लेकर आएं। धतूरे पर सफेद फूल लगते हैं और एक धतूरे पर बैंगनी या पर्पल कलर के फूल लगते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास धतूरा उपलब्ध हो जाए वो धतूरा और उसके फूल आप लाकर रख लीजिएगा। अकाव के फूल, जो आंकड़े के फूल होते हैं, वो आप ले लीजिएगा। सफेद भी होते हैं और नीले रंग के अकाव भी आते हैं, तो उसके भी फूल आप ले लीजिएगा और शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। भगवान शिव को ये फूल बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही पसंद हैं। या तो आप इसकी माला बना लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इससे हम मदार भी बोलते हैं और अकाव भी बोलते हैं, और इसके पत्ते भी ले सकते हैं आप। और सफेद आंकड़ा, अगर सफेद आंकड़े के फूल मिल जाते हैं तो वो भी आप अवश्य अर्पित करें। और आगे जानते हैं कि समी के पत्ते, अगर समी के पत्ते आपको मिल जाते हैं तो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। समी के पत्ते भी आज के दिन अर्पित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है। बहुत ही दुर्लभ और अच्छा योग बन रहा है। इससे शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे और बहुत ही अच्छा फल देंगे। शिवजी पर काली तिल्ली और नाग केसर अवश्य अर्पित करें। और इसके बाद है दुर्वा। दुर्वा जो दूब घास जो बोलते हैं, दुर्वा जो बोलते हैं, वो गणेश जी पर भी अर्पित की जाती है और शिवलिंग पर भी अर्पित की जाती है। तो गणेश जी पर अर्पित इसलिए करना है क्योंकि गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है, इसलिए गणेश जी पर भी अर्पित करें और भोलेनाथ शिव जी पर भी अर्पित करें। अब मेन पुष्प हैं जो कि आपको लगेंगे, आप उनको ले आइएगा। अगर इनमें से आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सफेद पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं और अपराजिता
के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, पीली कनेर के भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं, सफेद फूलों की माला आप भगवान के लिए तैयार कर सकते हैं, शिव जी के लिए तैयार कर सकते हैं। और कमल का फूल आज के दिन अवश्य अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ को। कमल का फूल अति प्रिय है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल का फूल आज के दिन अवश्य अर्पित करें। आंकड़े की माला तैयार कर सकते हैं, कमल गट्टे की माला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये माला लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होती है। अखंड लक्ष्मी की कामना रखते हैं तो कमल गट्टे की माला अवश्य अर्पित करें। कमल का फूल और कमल गट्टे और गन्ने का रस ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और अखंड लक्ष्मी के लिए चढ़ाए जाते हैं। अगर अखंड लक्ष्मी की कामना है तो आप ये चीजें अवश्य चढ़ाइएगा। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है, धन संबंधी समस्या चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है और भी बहुत सारी धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, तो आप आज के दिन ये कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको जो भी तंगी हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इन तीनों चीजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद में आपको लाल रंग के गुलाब मिल जाते हैं तो माँ गौरी और गणेश जी को लाल रंग के गुलाब अर्पित करें। और अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाए तो वो ले सकते हैं। इसके बाद लेना है आपको 2 नारियल, पानी वाले नारियल ले लेने हैं। अगर घर में पूजन कर रहे हैं तो 2 नारियल ले लें। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो 1 नारियल ही चल जाएगा। हम सारा पूजन करने के बाद में भगवान को दक्षिणा रखकर नारियल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में आपको भोग चाहिए तो सबसे पहले भोग है बेर। सबसे पहले आप बेर को ले लीजिएगा और मौसमी फल, कोई भी मौसमी फल हो, आंवला ले सकते हैं और केले, शकरकंद ये सब चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। और पंचमेवा भी भोलेनाथ को अर्पित की जाती है तो आप पंचमेवा भी ले सकते हैं। सफेद रंग की मिठाई अगर आप घर में बना लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मार्केट से लाना चाहते हैं तो मार्केट से ले आएं। अगर आज के दिन भगवान शिव को खीर का भोग लगाते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। भोलेनाथ को खीर बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है, तो आज के दिन अगर आप खीर का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इस दिन आप मखाने की खीर बना सकते हैं। अगर मखाने की खीर नहीं बनानी तो आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं और समा के चावल की खीर भी बना सकते हैं। इसके बाद में एक बीड़ा बनाते हैं जो कि पान के पत्ते पर 1 लौंग का जोड़ा और उसमें इलायची रखकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं तो अगर शिवलिंग ही है तो 1 पत्ता रख लीजिएगा। अगर वहाँ पे महागौरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज भी हैं तो उन सब के लिए 1-1 पान का बीड़ा आप अवश्य तैयार कर लें। आखिरी में हम दक्षिणा अर्पित करते हैं। दक्षिणा हमेशा नारियल के ऊपर रखकर अर्पित की जाती है। पूजा पाठ करने के बाद में दक्षिणा हम नारियल के ऊपर रखकर अर्पित कर देनी चाहिए और फिर उसके बाद में भगवान से हम क्षमा याचना मांग सकते हैं। इसके बाद में हम भगवान की करते हैं आरती, तो इसके लिए धूप, दीप, कपूर की आरती करनी चाहिए। जो भी पूजा सामग्री है आप घर में भी यूज कर सकते हैं ये, और मंदिर में जाकर भी आप ये पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।